नमस्कार। और देखते हैं कि कैसे हमारी दिनचर्या ही असल में हमारी मंजिल तय करती है। तो शुरुआत एक बहुत ही सीधे से सवाल से करते हैं कि आखिर हमारे आने वाले कल को, हमारे भविष्य को बनाता कौन है? क्या ये हमारी किस्मत है, या शायद दूसरे लोग हैं, या फिर कोई और ही शक्ति है जो सब कुछ तय कर रही है? जवाब जितना सीधा है उतना ही चौंकाने वाला भी। हमारी आदतें, हाँ, वही छोटे छोटे काम जो हम हर रोज करते हैं, जिनके बारे में हम ज्यादा सोचते भी नहीं, वही असल में हमारे भविष्य की इमारत का एक एक पत्थर रख रहे होते हैं। तो फिर इन आदतों में ऐसी क्या खास बात है? असल में ये सिर्फ काम नहीं है। सोचिए, ये तो उन कारीगरों की तरह हैं जो चुपचाप हर रोज हमारे कल को एक शक्ल दे रहे हैं। आइए इनकी ताकत को थोड़ा और करीब से जानते हैं। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, हर दिन उठाया गया एक छोटा सा कदम भविष्य के उस विशाल महल में लगी एक ईंट की तरह है। मतलब हमारा भविष्य कोई जादू से नहीं बनता, बल्कि ये तो बस हमारे रोजाना दोहराए जाने वाले कामों का ही नतीजा है। लेकिन इन सारी आदतों को एक साथ बांध कर रखने वाली एक चीज है, एक गोंद है जो इन्हें असली मजबूती देती है, और वो है नियमितता। यही वो ताकत है जो हमारी मामूली सी कोशिशों को भी असाधारण नतीजों में बदल सकती है। तो नियमितता का असली मतलब क्या है? क्या सिर्फ रोज काम करना? नहीं, इसका मतलब है हर काम को एक तय समय पर और पूरी ईमानदारी के साथ करना। मतलब बात सिर्फ काम करने की नहीं, बल्कि उसे किस नियत और लगन से किया जा रहा है उसकी है। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न है। अगर ध्यान दें तो ये तीनों चीजें एक दूसरे से कैसे जुड़ी हैं। देखिए, नियमितता से सबसे पहले अनुशासन आता है। जब अनुशासन आ जाता है तो हमारा आत्मविश्वास अपने आप बढ़ने लगता है, और जब आत्मविश्वास बढ़ता है तो जिम्मेदारी की भावना भी जागती है। ये तीनों मिलकर हमें वो बनाते हैं जो हम बनना चाहते हैं। और यही तो सारी बात का निचोड़ है। दुनिया के बड़े से बड़े लक्ष्य, चाहे वो पहाड़ चढ़ने जैसा बड़ा लक्ष्य हो या कोई नया हुनर सीखना हो, वो सब छोटे छोटे लेकिन लगातार किए गए प्रयासों से ही पूरे होते हैं। हर दिन की थोड़ी सी मेहनत ही जीत का रास्ता तैयार करती है। तो ये तो साफ है कि नियमित रहने से सफलता मिलती है, पर यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि ठीक है, सफलता तो मिल गई, लेकिन ये सब किस लिए? क्या सिर्फ सफल होना ही काफी है, या इस सफलता का कोई गहरा मकसद भी होना चाहिए? और बस यहीं से बात सफलता से हटकर जिंदगी के असली मतलब पर आ जाती है। ये एक बहुत ही निजी सफर है, जहां हर किसी का रास्ता और हर किसी की मंजिल एकदम अलग होती है। ये कितनी गहरी बात है ना? अक्सर हमें समाज से, दूसरों से ये बताया जाता है कि क्या जरूरी है, क्या हासिल करना चाहिए, लेकिन हमारी अपनी जिंदगी का असली मतलब, वो तो हमें अपने अंदर ही खोजना पड़ता है। बिल्कुल, और ये बात उसी पिछले विचार को और पुख्ता करती है। भाई, जब जिंदगी हमारी है तो उसके मायने तय करने का हक भी तो हमारा ही होना चाहिए। हम ही अपनी कहानी के लेखक हैं। तो जब कोई अपनी जिंदगी का मतलब खोजता है तो आम तौर पर जीने के दो बड़े रास्ते सामने आते हैं। ये दो अलग अलग नजरिए हैं जो तय करते हैं कि कोई अपनी जिंदगी को कैसे जिएगा। चलिए देखते हैं ये दो नजरिए क्या हैं। ये देखिए, यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क दिखता है। एक नजरिया है इकट्ठा करने के लिए जीना, यानी पैसा, चीजें, सामान, ये सब जमा करना। और दूसरा नजरिया है इकट्ठा रहने के लिए जीना, यानी रिश्तों को, प्यार को, साथ को अहमियत देना। रास्ते दोनों हैं और चुनना हमें है। तो आखिर में सारी बात इसी एक सवाल पर आकर रुक जाती है। हमारी आदतें, हमारी दिनचर्या, हमारी हर रोज की मेहनत, वो आखिर किस बड़े मकसद को पूरा कर रही हैं? क्या वो इकट्ठा करने के लिए हैं या फिर इकट्ठा रहने के लिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब किसी और से नहीं, बल्कि हमें खुद अपने अंदर से खोजना है।